ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 71 की। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 72 जिसमें है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 71 की। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 72 जिसमें है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगी तो आप तक आएंगी और आपको पता लगेगा कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। देखते हैं क्लॉज 1 में क्या दिया है। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव, रिस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस। यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो राष्ट्रपति को उनको पावर करने की उनके पास पावर है। आर्टिकल 72 के सब क्लॉज 1 में क्या दिया है कि उनको कितने प्रकार से उनको क्षमा दिया जा सकता है, उनकी सजा को कितने प्रकार से कम किया जा सकता है या बिल्कुल माफ किया जा सकता है। आगे वाले हम क्लॉज में इन टर्म्स को भी पढ़ेंगे कि ये टर्म्स आखिर है क्या। हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की। अब हम इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले पार्डन। पार्डन क्या है? कंप्लीट एब्सोल्व। हिंदी में देखो क्षमा करना। ऐसा आदेश है जो अपराधी को उसके अपराध से पूरी तरह मुक्त करता है। पूरा यानी जैसे बाइज्जत बरी बोलते हैं ना, दोष मुक्त कर दिया, वो है। यह सजा के साथ जुर्म को भी रद्द कर देता है और दोषी सभी दंड, सजा और एकता से मुक्त हो जाता है। यानी राष्ट्रपति पार्डन भी कर सकते हैं। अगला हम राष्ट्रपति देखते हैं क्या कर सकते हैं। कम्यूटेशन कर सकते हैं। कम्यूटेशन क्या है? गिव लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कम करना। यह एक प्रकार की सजा को कम गंभीर सजा के साथ बदलने को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए मौत की सजा को एकांत कारावास की अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये भी राष्ट्रपति कर सकते हैं कि मौत की सजा दे दी किसी को और उन्हें लगा कि ये मौत की सजा के लायक नहीं है ये अपराध, तो उनको एकांत कारावास भी दे सकते हैं। अगला रिमिजन। रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द फॉर्म। यानी आपने क्या है, उसकी अवधि को कम कर दिया है, यानी जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, उसको कम कर दिया है। उसके आपने अपराध के जो आप उसको सजा दी गई उसको कम नहीं किया है, उसको बस ड्यूरेशन कम किया है। उसको आजीवन कारावास है, कठोर कारावास, तो कठोर कारावास तो रहेगा पर उसकी क्या है, लेंथ कम हो जाएगी, यानी कम सालों के लिए वो उसको ये रहेगा। तो हिंदी में कहते हैं छूट। छूट का मतलब अदालत द्वारा लगाए गए दंड के प्रकार या चरित्र को संशोधित किए बिना, चरित्र को नहीं बदल रहा है, प्रकार को नहीं बदल रहा है, सजा में कम कर रहा है, सजा के ड्यूरेशन कम कर। उदाहरण के लिए 2 साल के गंभीर कारावास की सजा को 1 साल के कठोर कारावास तक कम किया जा सकता है। अगला टर्म क्या है? रिस्पाइट। लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट लाइक प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी। ठीक है। हिंदी में राहत। असाधारण परिस्थितियों में जैसे मौत की सजा पाने वाली महिला की गर्भावस्था, दोषी के पागलपन या कोई और डिसेबिलिटी है में इस आदेश के परिणाम स्वरूप सजा पर अस्थायी रोक लग सकती है। यानी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस पीरियड जब तक वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी नहीं होता है बच्चे का, बच्चे की देखभाल, तब तक उसको रोक लगाई जा सकती है। रिप्रीव। स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्पररी पीरियड टू प्रोवाइड सम टाइम टू द कन्विक्ट टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन। स्थगित करना। भारत के राष्ट्रपति एक सजा को स्थगित कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं या कुछ समय के लिए सजा को हटा सकते हैं। राहत का यह आदेश तब तक लागू रहता है जब तक राष्ट्रपति याचिका पर निर्णय नहीं देते। तो ये एक टाइम दिया गया है कि जब वो राष्ट्रपति के पास चले गए तो राष्ट्रपति ने क्या है, उनको स्टे लगा दिया है अपना निर्णय देने तक। उस टाइम का इस्तेमाल कर सकता है अपराधी। इस लक्ष्य से अपराधी को राष्ट्रपति को क्षमा या उसकी सजा को कम करने के लिए याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है याचिका दायर करने के लिए अपराधी को। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं इसी के आर्टिकल 72 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में, यानी सब क्लॉज ए में दिया है कि कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो होती है। राष्ट्रपति के जो पार्डनिंग पावर है उसके दायरे पे कौन कौन से सब क्लॉज आ रहे हैं। तो सब क्लॉज में सबसे पहले सब क्लॉज ए में क्या दिया गया है? इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। यानी कोर्ट मार्शल यानी जो मिलिट्री के जो न्यायालय है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का न्यायालय है जो,
उसके द्वारा कोई भी पनिशमेंट या सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, सुप्रीम कमांडर है, तीनों सेना आर्मी नेवी एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। यानी जो यूनियन यानी जो केंद्र का जो दायरा है एग्जीक्यूटिव पावर का, उस दायरे में अगर कोई ऑफेंस आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो राज्य या छोटे लेवल पे आ रहा है वो दायरा। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी सारे केसेस, यानी जो अगर वो केंद्र के दायरे में नहीं भी आ रहा है वो, पर उसमें क्या डेथ सेंटेंस है, तो 100% वो डेथ सेंटेंस के लिए वो राष्ट्रपति के पार्डनिंग पावर में आता है। तो ये 3 क्राइटेरिया है। हिंदी में देखते हैं, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, सेना न्यायालय ने दंड या दंडादेश दिया है, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विषय के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया, कोई भी ऐसा विषय जो कि क्या है, संघ के अंडर आता है, जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ऐसा कोई भी विषय है। लास्ट है, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है शक्ति होगी, यानी मृत्यु दंडादेश अगर मौत का आदेश दिया गया तो। सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। क्लॉज 2 में क्या बोला, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1। सब क्लॉज ए क्या था, कोर्ट मार्शल की जहां पे बात की गई थी। shall affect the power of conferred by law on any officer of the armed forces of the union to suspend, remit or commute a sentence passed by a court martial। यानी कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई भी ऐसा दंड दे दिया है, दंडादेश दे दिया है, जिसमें क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर के पास भी पावर है कि सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट दे सकते हैं आर्मी के जो बड़े अधिकारी। तो उनकी वो पावर को ये कम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं देंगे, सिर्फ राष्ट्रपति ही देंगे, नहीं, वो भी दे सकते हैं, तो उनकी ये पावर को इफेक्ट नहीं करेंगे। हिंदी में देखें तो, खंड 1 के उपखंड क की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की विधि द्वारा प्रत्यक्ष शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्लॉज 3 में लिखा, नथिंग इन सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 1। सब क्लॉज सी में क्या था, मौत की सजा जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया था। shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the governor of a state under any law for the time being in force। यानी राष्ट्रपति को जैसे पावर दिया, वैसे गवर्नर को भी आर्टिकल 161 में पावर दी है पार्डनिंग की, क्षमा करने की। तो उनकी जो पावर है डेथ सेंटेंस के लिए, उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा, वो भी अपना इंडिपेंडेंट अपने दायरे में उसको लागू करेंगे। हिंदी में देखते हैं, खंड 1 के उपखंड ग की कोई बात तत्समय प्रवत किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा उपरोक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मैरून बेर एकेडमी रनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्यारे से बनाए रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करिए ताकि